ओम श्री परमात्मने नमः। लव कुश चरित्र। श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ। शेष जी का वात्स्यायन मुनि से राम अश्वमेघ की कथा आरंभ करना। श्री रामचंद्र जी का लंका से अयोध्या के लिए विदा होना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हमने आपके मुख से समूचे स्वर्ग खंड की मनोहर कथा सुनी। आयुष्मान, अब हम लोगों को श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी ने कहा, महर्षि गण, एक समय मुनिवर वात्स्यायन ने पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज भगवान अनंत से इस परम निर्मल कथा के विषय में प्रश्न किया। श्री वात्स्यायन बोले, भगवान शेषनाग, मैंने आपके मुख से संसार की सृष्टि और प्रलय आदि के विषय की सब बातें सुनी। भूगोल, खगोल, ग्रह, तारे और नक्षत्र आदि की गति का निर्णय, महातत्व आदि की सृष्टियों के तत्व का पृथक पृथक निरूपण तथा सूर्यवंशी राजाओं के अद्भुत चरित्र का भी मैंने श्रवण किया है। इसी प्रसंग में आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का भी वर्णन किया है, जो अनेकों महापापों को दूर करने वाली है। परंतु उन भगवान श्री रामचंद्र जी के अश्वमेघ यज्ञ की कथा संक्षेप से ही सुनने को मिली, अतः अब मैं उसे आपके द्वारा विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। यह वही कथा है जो कहने, सुनने तथा स्मरण करने से बड़े बड़े पातकों को भी नष्ट कर डालती है। इतना ही नहीं, वह मनोवांछित वस्तु को देने वाली तथा भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने वाली है। भगवान शेष ने कहा, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ एवं धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो श्री रामचंद्र जी के युगल चरणारविंदों का मकरकंद पान करने के लिए लोलुप रहती है। सभी ऋषि, महर्षि, साधु पुरुषों के समागम को श्रेष्ठ बतलाते हैं। इसका कारण यही है कि सत्संग होने पर श्री रघुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुकुटों की मणियों से जिनके चरणों की आरती उतारते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम का स्मरण कराकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उसी श्री रघुनाथ कथा रूपी महासागर की थाह लगाने के लिए मेरे जैसे मशक समान तुच्छ जीव की कितनी शक्ति है। तथापि मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपसे श्री राम कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि अत्यंत विस्तृत आकाश में भी पक्षी अपनी गमन शक्ति के अनुसार उड़ते ही हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि होती है वे वैसा ही उसका वर्णन करते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की उत्तम कृति बुद्धि को भी निर्मल बना देगी।